इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मेरी सीनियर्स ने दोनों, नादिया मिर्ज़ा साहिबा और फरिया दी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और हमें शर्मिला फ़ारूकी साहिबा भी आगे जाके ज्वाइन करेंगी। फरीहा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, फिर नादिया आपकी तरफ आती हूँ ये सवाल लेके। कल जो मेरे प्रोग्राम में हुआ वो तमाम जगहों पे डिस्कस हो रहा था, बल्कि फरीहा आपसे तो मेरी बात भी हुई थी उस सूरत हाल पे। नादिया आपने भी देखा होगा और ये आप लोगों के प्रोग्राम्स में भी होता रहा। हम आगे जाके बात भी करेंगे कि आप लोगों के वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे। फरीहा, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जब हम कोई बात करते हैं, चले बहस हो जाती है, तल कलामी हो जाती है, लेकिन वो मामला हाथापाई तक जो पहुँच जाता है, क्या सियासतदानों को इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि वो रोल मॉडल्स होते हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं बाकायदा टीवी स्क्रीन पर, और ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल के फ़ैसले इन्होंने करने हैं, वहाँ बैठ के ऐवानों में कानून साजी करनी है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे होते हैं उससे तासुर क्या जा रहा होता है। फिज़ा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैंने आपका वो क्लिप देखा है, बल्कि आई थिंक अभी तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोगों ने देख लिया। वो इतना वायरल हुआ है और उसकी वजह यही है कि लोगों को दिलचस्पी होती है ये देखने के लिए कि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट करके भेजा है या जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। अब मैं देख रही थी कि अब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बन गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो रही है। कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके प्रोग्राम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। वजह यही है कि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है माशरे में। और मैंने देखा फिजा, आप वहाँ पे बिल्कुल हैरान खड़ी नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि आपका डेस्क भी पीछे की तरफ हो गया और आपका जो स्टूडियो है वो मेरी चेयर भी एग्जैक्टली इसमें एग्जैक्टली आप बड़ी ऑब्वियसली यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि जिसको हम बुला रहे हैं, जिनको इज्जत दे रहे हैं, उनको आप बुलाते हैं तो इज्जत देते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, वो इस किस्म की हरकत करते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो इनको कहीं से शाबाशी मिल रही है या उनको इदराक ही नहीं है कि ये कितना नेगेटिव इमेज हो रहा है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौजवान नस्ल उनके बारे में क्या सोचती है या उनसे क्या सीख रही है। एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन मैंने ये भी सुना, किसी ने ये कहा कि शायद ये दिखाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप इसको डिलीट कर दें, दिखाई नहीं। मेरा ख्याल से फिर आपने बिल्कुल ठीक किया कि वो दिखाया, क्योंकि इन लोगों की जो कॉन्डक्ट है वो आपने प्रोग्राम में बुलाया है सबके सामने। जब वो नहीं घबरा रहे कि हम क्या करें, तो फिर आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। यू शुड टेल द वर्ल्ड कि क्या एग्जैक्टली और फरीहा देखिए ये रिकॉर्डिंग पे तो हम लोग अब जाते हैं ना ज़्यादातर। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स तो अब ज़्यादा हम लोग करना शुरू हो गए हैं, शायद प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब से आप लोग सहाफ़त कर रहे हैं। मैं तो आपके बाद आई थी, तो आप दोनों इस बात से एग्री करेंगे कि तब तो लाइव शोज होते थे, बल्कि जब मैंने भी प्रोग्राम 6 साल पहले शुरू किया तो मैं पहले तो लाइव प्रोग्राम ही करती थी। अब हम गेस्ट अगर अवेलेबल नहीं है जी, रात 10 बजे लेट हो जाता है, तो हम पहले अक्सर रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जाता वो लाइव की तरह ही है, एज लाइव की तरह ही है। जब लाइव होगा उसको हम कैसे काट सकते हैं? लाइव में तो ये एडिटिंग का मार्जिन भी नहीं होता। मेरा ख्याल से तो एडिट नहीं करना चाहिए। जब किसी को कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई अफसोस नहीं है तो फिर उसको क्यों एडिट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।